हाय। आज की इम्पोर्टेंट वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज। अब ड्यू डेट्स और अपडेट की चिंता से हो जाएं बिल्कुल मुक्त, क्योंकि टैक्स गपशप लाया है आप सभी के लिए और आपके क्लाइंट्स के लिए ड्यू डेट और अपडेट रिमाइंडर, जिससे आप जान सकते हैं उस मंथ की सभी इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स और अपडेट, वो भी अपने लोगो और बिजनेस डिटेल के साथ, जो कि आपकी ड्यू डेट को याद रखने की चिंता से तो दूर करेगा ही, साथ ही साथ आप अपने क्लाइंट्स या फिर प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को भी रिमाइंड करा सकते हैं अपकमिंग ड्यू डेट्स बाय शेयरिंग इट थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप, लिंक्डइन, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो कि हमारे बिजनेस को भी ग्रो करेगा, वो भी मल्टीपल टाइम्स। तो देर किस बात की है, आज ही नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और सब्सक्राइब करें और हो जाइए आज से ड्यू डेट और अपडेट की चिंता से कंप्लीटली फ्री। हेलो फ्रेंड्स, मैं सी मोहित पनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। आज के इस डिस्कशन में हमें जो नोटिफिकेशन कवर करनी है उसको स्टार्टिंग से हमें समझना होगा और प्रीवियस क्या क्या इसमें थे, उसमें क्या क्या फर्दर बदलाव करे गए, वो सारे के सारे एक्सपेक्ट हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज की इस डिस्कशन को शुरू करते हैं और मिल चलते हैं स्क्रीन पे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब GSTR 9 फाइलिंग का टाइम जो है बहुत करीब आ चुका है। GSTR 9 और 9C, अगर हम इसकी ड्यू डेट की बात करें तो 31/12/2022 जो है इसकी ड्यू डेट रहेगी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। इसके लिए हमने प्रिपरेशन जो है कर ली होगी, लेकिन हमें अब एक चीज का और ध्यान में देना है कि अब ये रिसेंटली 15 नवंबर 2022 कल एक जो है नोटिफिकेशन इशू करी गई, नोटिफिकेशन नंबर 22/2022 सेंट्रल टैक्स, जिसमें मेंशन किया गया कि क्या जो है बदलाव करे जाएंगे इंस्ट्रक्शन पार्ट में। जो इंस्ट्रक्शन पार्ट GSTR 9 का इंस्ट्रक्शन पार्ट था, जिसका हमें पॉइंट नंबर इस इंस्ट्रक्शन का पॉइंट नंबर 7 हमें बताता था कि हमें जो है कब तक जो है टाइम लिमिट अवेलेबल है ITC लेने की, और जो है हमें ये बताता था कि हमें वो जो हमने ITC लिया है एक फाइनेंशियल ईयर का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, और हमने जो अमेंडमेंट्स करी हैं एक फाइनेंशियल ईयर की नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, उसका टाइम पीरियड जो भी स्पेसिफाइड है एज पर लॉ, उसको हमें कौन से पॉइंट नंबर पे दिखाना है, और वहां पे टाइम पीरियड भी स्पेसिफाई किया गया था। तो जो हमने टेबल नंबर इसके 10, 11, 12 और 13, जो कि हमारे दो जो हैं सप्लाई से रिलेटेड रहते हैं जब हम अमेंडमेंट करते हैं, और दो जो है हमारे ITC से रिलेटेड रहते हैं। ये चारों टेबल की इंप्लीकेशन कब आती है, जब हमने कोई क्रेडिट मान लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 का क्रेडिट अगर हमने फाइनेंशियल ईयर 22-23 में लिया है, या फिर हमने कोई इनवॉइस फाइनेंशियल ईयर 21-22 के 22-23 में जो है उसको अमेंड करे हैं, तो उसकी इंप्लीकेशन जो है इन रिस्पेक्टिव टेबल्स में जो है आएंगी, राइट। इसके रिगार्डिंग जो है नोटिफिकेशन इशू करी गई, और नोटिफिकेशन में जो है ये टाइम लिमिट जो पॉइंट नंबर 7 के इंस्ट्रक्शन में दिया गया था उसको बताया गया है यहाँ पे। तो इसके रिगार्डिंग हम सीधा चलते हैं। फॉर्म GSTR 9 के जो इंस्ट्रक्शन थी जो कि पैराग्राफ 7 में दी गई है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो है सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। क्या सब्स्टिट्यूट करा गया है? फॉर द फिगर अप्रैल से लेकर सितंबर, जो कि हमारा पहले टाइम लिमिट रहता था अप्रैल टू सितंबर, उसकी जगह अब यहाँ पे कर दिया गया है अप्रैल टू अक्टूबर, फाइल्ड अप टू 30 नवंबर 2022, राइट। तो हमें ध्यान में रखना है कि हमें अप्रैल से लेकर अक्टूबर का जो भी हमने अमेंडमेंट करी है 30 नवंबर 2022 तक, उसका हमें इंप्लीकेशन, चाहे वो टेबल नंबर 10 में करी है, टेबल नंबर 11 में अमेंडमेंट करी है, या फिर हमने 12 और 13 में करी है, तो ये सारी जो है हमें जो पीरियड स्पेसिफाई यहाँ पे साफ साफ कर दिया गया है, और इसके रिगार्डिंग पैराग्राफ नंबर 7 पे भी चेंजेस करे गए हैं। तो यहाँ पे दिया भी गया है अगेन सीरियल नंबर 10 एंड 11, यहाँ पे भी अप्रैल टू सितंबर जो था उसको चेंज करके कर दिया गया है अप्रैल टू अक्टूबर, फाइल्ड अप टू 30 नवंबर 2022, इसको चेंज कर दिया गया है। सेम वे में 12 नंबर और 13 नंबर, जो सीरियल नंबर 12 और 13, मैं आपको दिखा भी देता हूँ टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 क्या कहते थे। टेबल नंबर 10, 11 जो थे हमने बात करी सप्लाई के रिगार्डिंग जो अमेंडमेंट थी वो, और इसके 12 और 13 हमारे पास जो थे वो ITC के रिगार्डिंग। अभी मैं आपको साथ साथ इसको जो है एक बार
लेके भी चलता हूँ कि हमारे ये GSTR 9 के टेबल नंबर 10 और 11 क्या बात करते थे। टेबल नंबर 10 सप्लाई जो हम अमेंडमेंट करते थे, इसको इसको हम एक बार डिटेल में जो है देख लेते हैं कि ये चारों टेबल जो है क्या बात करते थे। तो इसमें एक मिनट यही देख लेते हैं। सप्लाई और टैक्स डिक्लेयर थ्रू अमेंडमेंट नेट ऑफ डेबिट नोट, और इस सेम वे में सप्लाई रिड्यूस, जहां पे हमने बड़ी हो वैल्यू तो वो 10 पे आ जाती थी, और अगर वैल्यू कम हुई है तो उस केस में जो है वो 11 में। सेम वे में 12 और 13 में क्या रहता था हमारा, आईटीसी से रिलेटेड रिवर्सल ऑफ आईटीसी अगर हम करते थे नेक्स्ट ईयर में तो वो 12 में आ जाता था। और अगर हमने आईटीसी अवेल कर रहा है अब वो एक फाइनेंशियल ईयर का दूसरे फाइनेंशियल ईयर में, तो वो टेबल नंबर 13 में आ जाता था। उसकी जो वैल्यू होती थी सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी की, या वो वैल्यूज रिस्पेक्टिवली यहाँ पे आ जाती थी। ये जो ऊपर के दो हैं वो थे हमारे सप्लाई से रिलेटेड, और नीचे के दो जो है ये आईटीसी से रिलेटेड है। यही अभी हमने जब नोटिफिकेशन डिस्कस करी है तो हमने यही बात करी है। दोबारा चलते हैं नोटिफिकेशन में, तो यहाँ पे 12 और 13 में भी सेम वे में चेंज कर दिया है। अप्रैल से 22 की जगह अप्रैल टू अक्टूबर, फाइल्ड अप टू 30 नवंबर 2022, यहाँ पे भी चेंज कर दिया है। ये चेंजेस कहाँ करे गए हैं, ये पैराग्राफ नंबर 7 हमें ध्यान में रखना है। इंस्ट्रक्शन जो है दी गई थी, इंस्ट्रक्शन में जो है पीरियड स्पेसिफाई किया गया था, तो यहाँ पे जो है वो पुराना जो पीरियड था अप्रैल टू सितंबर, सॉरी, इसको चेंज करके आप यह कर दिया गया है अप्रैल टू अक्टूबर अप टू 30 नवंबर 2022। जैसे कि हमें पता है कि अब हमें क्रेडिट कब तक ले सकते हैं, हम पिछले फाइनेंशियल ईयर का क्रेडिट जो है आईटीसी जो है 30 नवंबर 2022, और जो हम बात करें अगर अमेंडमेंट की तो वो भी 30 नवंबर 2022। ये जो है हमारी ड्यू डेट, लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि जीएसटीआर 1 की क्या ड्यू डेट है, अकॉर्डिंगली हमें उसके अकॉर्डिंगली चलना है। जैसे हमारी अक्टूबर की ड्यू डेट क्या रहेगी, 11 नवंबर 2022 रहेगी जीएसटीआर 1 की, तो वो अगर हमें सप्लाई में कुछ अमेंडमेंट करनी है तो उस पीरियड का ध्यान में रखना है। और क्वार्टरली वालों को अकॉर्डिंगली अपने टाइम पीरियड का भी ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वार्टरली की जो सितंबर तक की रिटर्न जाएगी, जुलाई अगस्त सितंबर की, वो अक्टूबर में जाएगी, राइट, तो उसको वहीं पे ही अमेंडमेंट कर लें। अदरवाइज फिर किस तरीके से अमेंडमेंट हो सकती है, उसके लिए एक वे आउट है कि अगर वो बाद में स्विच कर सकता है, राइट। अगर मान लेते हैं जुलाई, यहाँ पे मैं एक बार लेके चल लेता हूँ क्योंकि काफी सारी क्वेरीज के रिगार्डिंग भी थी, कि जुलाई अगस्त सितंबर 22 जो इसकी जीएसटीआर 1 जो है वो जाएगी अक्टूबर में, राइट, इसकी अक्टूबर में जाएगी। जैसे ही इसकी अक्टूबर में जाएगी तो 30 नवंबर तक का वो जो है वहां पे क्रेडिट नहीं ले पाएगी फिर उसके बाद, क्योंकि नेक्स्ट क्वार्टर उसका जो है आएगा जनवरी में, राइट, तब तक टाइम पीरियड जो है क्रॉस हो जाएगा। तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, अगर वो यहाँ पे क्रेडिट लेना भूल गए हैं तो इसके बाद क्या करना होगा, ये अभी क्वार्टरली में है तो ये वो जो है स्विच कर सकते हैं इस टाइम पे मंथली, ठीक है, अगले क्वार्टर के लिए जो है मंथली में स्विच करके उसको जो है अगली जीएसटीआर 1 जो है फिर वो कौन सी भरेंगे, अगली जीएसटीआर 1 वो अक्टूबर 22 की भरेंगे, और ये वाली अक्टूबर 22 वो नवंबर तक भर पाएंगे, नवंबर 11 नवंबर 2022। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे जो है अमेंडमेंट रह गई है तो वो अक्टूबर 2022 में अमेंडमेंट कर सकते हैं। ये एक वे आउट बनता है क्वार्टरली के लिए। अदरवाइज फिर जो है उनके लिए टाइम पीरियड जो है 11 जो है अक्टूबर वालों के लिए जो है वो वही उनको उसी टाइम पीरियड के अंदर जो है जब वो जीएसटीआर 1 क्वार्टरली वाली फाइल करेंगे तभी तक ही क्रेडिट लेना पड़ेगा। अगर बाई चांस भूल गए हैं तो ये स्विच करके ही ले सकते हैं, अदरवाइज फिर कोई और ऑप्शन नहीं बनता। ये एक मैंने साथ में बता दिया एडिशनल, क्योंकि इसके रिगार्डिंग भी काफी सारी क्वेरी आई थी कि हम क्वार्टरली मोड हमने ऑप्ट किया हुआ है, तो 30 नवंबर तक का पीरियड को हम कैसे एक्सरसाइज करें, तो उनको जो है इस तरीके से अक्टूबर 2022 में जो जीएसटीआर 1 फाइल करनी है वहीं पे क्रेडिट लेना पड़ेगा। अदरवाइज उनको जो है मंथली में स्विच करके अक्टूबर मंथ की जब जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे वहां पे वो क्रेडिट ले सकते हैं, अदरवाइज फिर ऑप्शन नहीं है, राइट। तो ये नोटिफिकेशन का भी हमें ध्यान में रखना है कि ये नोटिफिकेशन जीएसटीआर 9 के रिगार्डिंग में है। हमें जीएसटीआर 9 में हम ये ना सोचें कि 31 दिसंबर 2022 इसकी लास्ट डेट है, तो अभी दिसंबर मंथ पड़ा है, इसको अभी से ही प्रिपेयर कर लीजिए ताकि हम जो है लास्ट मोमेंट का फिर प्रॉब्लम ना आए अपने पास। तो हम इसको बेटर है कि इसी मंथ के टारगेट में रखें, क्योंकि इस मंथ में ज्यादा कंप्लायंसेस हमारे नहीं बन रहे, तो इस मंथ में रखेंगे तो नेक्स्ट मंथ हमारे लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा। होप आज की इस डिस्कशन के सारे एक्सपेक्ट आपको क्लियर हुए होंगे। फिर भी फर्दर अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी मेल जो है मेंशन कीजिएगा, और साथ में ही आप हमें मेल कर सकते हैं techgupshup@gmail.com पे, राइट। इसके अलावा आपको किसी टॉपिक पे फर्दर लगता है कि क्लैरिफिकेशनरी वीडियो जो है बनाई जाए तो आप जो है हमें वहाँ पे भी सुझाव दे सकते हैं।
राइट। तो इसी के साथ आज की इस डिस्कशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।